नमस्कार प्रिय छात्रों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मैथ्स विद सूरज सर। तो आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के दूसरे प्रश्न को विस्तार पूर्वक हल करेंगे। तो चलिए हल करना प्रारंभ करते हैं। तो हमारे पास दूसरा प्रश्न कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। यानी कि हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनका हमें पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद से हमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम इसे हमें सिद्ध करना है, यानी दर्शाना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को लेते हैं। इसमें पहला है हमारे पास 26 और 91। तो 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 26 हमारे पास 2 से कट रहा है, कितने बार में कटेगा? 2 से 13 बार में कटेगा। फिर 13 से 1 बार में कट रहा है। ऐसे ही हम 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 91 में यदि हम 7 से भाग देते हैं तो ये कट रहा है कितने बार में? 13 बार में। फिर 13 से 1 बार में कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए 26 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 13, यानी कि 26 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणे 13 मिला है हमें। ऐसे ही हमारे पास 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है मुझे? 7 गुणे 13 मिला है हमें। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि 26 और 91 कह सकते हैं 26 और 91 का एचसीएफ बराबर क्या होगा? यानी हमें 26 और 91 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना था और एलसीएम ज्ञात करना था। तो पहले ये बताइए 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा? तो 26 और 91 का एचसीएफ वही होगा जो इन दोनों में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों में क्या होगी? उभयनिष्ठ होगी। तो चेक कर लीजिए, दोनों में हमारे पास 13 कॉमन है। तो कह सकते हैं 26 और 91 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 13 होगा। ठीक है, ऐसे ही कह सकते हैं हम लोग 26 और 91 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों में जो संख्या कॉमन होती है, यानी जो संख्या उभयनिष्ठ होती है, पहले उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले उसे हम लोग लिख लिए, फिर उसके बाद जो संख्याएं बचती हैं उन्हें हम लोग गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या बच रहा है हमारे पास? 2 और 7 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 26 और 91 का जो एलसीएम होगा वो 13 गुणे 2 गुणे 7 होगा। इसका यदि हम लोग गुणा करते हैं तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा? 7 दूनी 14, 14 42 का 2 हासिल 4 और 14 एकम 14, 14 और 4 18। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? एचसीएफ इंटू एलसीएम पहले ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास? कर सकते हैं, इसलिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा? 13 गुणे 182। गुणा करेंगे दोनों का आपस में तो हमें कितना मिलेगा? 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 बटे 104, 13 बटे 104, 104 और 2 106 का 6 हासिल 10, 13 कम 13, 13 और 10 23।
तो ये हमारा गुणनफल मिल जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम लोग इस 26 का और 91 का गुणनफल निकालते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर 26 और 91 का गुणनफल। तो 26 और 91 का गुणनफल बराबर क्या होगा हमारे पास, 26 गुणे 91। दोनों का आपस में आप गुणा करके देख लीजिएगा, गुणनफल भी इतना ही आएगा, यानी 2366। ठीक है। अब कह सकते हैं हम लोग अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम लोग इसमें का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारे पास 510 और 92। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात करने से पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास दूसरा प्रश्न है इसमें का, तो पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 510 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो कितने मन कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पचे 10, 2 पचे 10। फिर ये किससे कटेगा, तो 3 से कट रहा है, 3 वटे 24, 3 पचे 15। अब इसमें हम 5 से भाग देंगे तो 5 से कटेगा कितने बार में, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। फिर ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस 92 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम 2 से भाग देंगे तो कितने बार कटेगा, 2 चौको 8, 2 छके 12। फिर 2 से कट रहा है ये कितने बार में, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर ये 23 से ही कटेगा कितने बार में, 1 बार में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अर्थात इस 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है मुझे, 2, 3, 5 और 17। ऐसे ही 92 को भी लिख देते हैं। 92 बराबर क्या मिला है मुझे, 2 गुणे 2 गुणे 30, 2 गुणे 2 गुणे 30। ठीक है। तो अब यहाँ से हम 510 और 92 का यदि हम HCF निकालना चाहें तो कितना होगा, तो यहाँ लिखते हैं, इसलिए 510 और 92 का HCF बराबर, तो 510 और 92 का HCF क्या होगा, जो इन दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो चेक कर लीजिए, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही कॉमन है, यानी इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही उभयनिष्ठ है। तो 510 और 92 का HCF क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, इन 510 और 92 का LCM निकालते हैं। तो 510 और 92 का LCM बराबर कितना होगा हमारे पास, पहले तो जो दोनों में कॉमन होता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले इसे लिख लेते हैं 2 गुणे, फिर इसके बाद से जितनी संख्याएं बचती हैं उन्हें हम लोग गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो कितना हुआ यहाँ से हमारे पास, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 30। ठीक है। अब इन सब का यदि आपस में गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30, और 30 का यदि हम 2 में गुणा करेंगे तो 60। तो कितना मिल रहा है मुझे, 60 गुणे 17 गुणे 23।
इसका यदि हम लोग गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102 और एक जीरो लगा देंगे, गुणे में 23 है। अब क्या करते हैं हम लोग, 23 का इसमें गुणा कर लेते हैं, तो 23 का जीरो में करेंगे 0, 23 दूनी 46 का 6 हासिल 4, 23 का जीरो में करेंगे 0 हासिल 4, यहाँ लिख देंगे और 23 से कम 23, इतना होगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि अब इस HCF और इस LCM का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं HCF इंटू LCM बराबर कितना होगा, HCF 2 निकला था और LCM हमारे पास 23,460 निकला है। इसको यदि हल करेंगे तो 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 और 2 का 6 में करेंगे 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1 और 2 चौको 8 और 1 9, 2 का 3 में करेंगे 2 3 6, फिर 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4, तो इतना मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी प्रकार हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल भी निकालते हैं, अर्थात 510 और 92 का गुणनफल भी निकालते हैं। क्या लिखते हैं, 510 और 92 का गुणनफल बराबर कितना होगा, 510 गुणे 92। इन दोनों का यदि आपस में आप गुणा करेंगे तो आपको इतना ही प्राप्त होगा, आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, हमारे पास HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 510 और 92 का गुणनफल प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि इसका मान इसके बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, अवश्य हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM के। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग इसमें का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारे पास 336 और 54 है। तो 336 और 54 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF और LCM ज्ञात करने से पहले क्या करना होगा, हमें इन दोनों संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले संख्या है 336, तो पहले हम लोग 336 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 336 किससे कटेगा, तो ये 2 से कट रहा है, कितने बार में, 2 एक कम 2 हासिल यहाँ मिलके हो गया 13, 2 छक्के 12 और 2 अठे 16, फिर 2 से भाग देंगे तो कटेगा ये 8 बार में और ये कटेगा 4 बार में, फिर 2 से भाग देंगे तो ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 2 बार में, फिर आगे ले आते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं तो ये 2 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा। अब यह 2 से नहीं कटेगा, अब यह किससे कटेगा, तो यह 3 से कट रहा है, कितने बार में, 7 बार में, और ये 7 से 1 बार में। ठीक है, तो ऐसे करते हम लोग 54 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। तो 54 किससे कट रहा है, तो 54 2 से कट रहा है, कितने बार में, 27 बार में कट रहा है। ठीक है, भाग देके आप चेक कर लीजिएगा। फिर 27 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 9 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला मुझे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 मिला। ठीक है, तो इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए 336 बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, चेक कर लीजिए, 4 बार 2 है और 1 बार 3 1 बार 7,
4 बार 2 है, 1 बार 3 और 1 बार 7। ऐसे ही 54 को भी लिख लेते हैं हम लोग। तो 54 बराबर क्या होगा हमारे पास 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या करना है हमें इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए 336 और 54 का HCF बराबर क्या होगा, यानी 336 और 54 का HCF क्या होगा, जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो एक तो हमारे पास 2 कॉमन है दोनों में और एक 3 कॉमन है दोनों में, और कोई संख्याएं कॉमन नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे 3 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसका लॉसा निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 336 और 54 का एलसीएम बराबर कितना होगा। तो पहले जो दोनों संख्याओं में कॉमन होती है उन्हें पहले हम लिख लेते हैं, यानी 2 गुणे 3 गुणे, इसके बाद जितनी भी संख्याएं बचती हैं उनको क्या करते हैं हम लोग गुणा के रूप में लिख देते हैं। तो लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे, इसमें क्या क्या बच रहा है 3 गुणे 3 बच रहा है हमारे पास, यानी 3 गुणे 3। इन सभी संख्याओं का यदि आप आपस में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3024। आप गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसके बाद से कि अब हम लोग इस HCF और इस LCM का गुणनफल निकालेंगे। तो कह सकते हैं यहाँ इसलिए HCF इंटू LCM बराबर कितना होगा हमारे पास 6 गुणे 3024 बराबर, यदि 6 गुणे 3024 इसका यदि आपस में गुणा करेंगे आप तो आपको मिलेगा इतना, आपको मिलेगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं हम लोग 336 और 54 का गुणनफल बराबर क्या मिलेगा हमें, तो 336 गुणे 54 बराबर, इन दोनों का यदि आपस में आप गुणा करेंगे तो आपको इतना ही प्राप्त होगा, यानी 18,144। ठीक है, तो अतः अब हम लोग यहाँ पर हमारे पास HCF इंटू LCM जितना आया है उतना ही इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी आया है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, यही हमें प्रूव करना, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।